बहुत बहुत शुक्रिया. असल में क्या था, जब मैं चेयरमैन था ना, तो मैं कोशिश ये की कि पाकिस्तान क्रिकेट के परफॉर्मेंस के थ्रू ना, जो परफॉर्मेंस है ना मेरी, वो सामने आए. तो आप लोगों से राब्ता मेरा कम रहा, जिसका मुझे अफसोस है, इसलिए कि वो एक पर्सनल लेवल के ऊपर जो है, अगर राब्ता नहीं रहता है तो आपकी शायद ये जो कम्युनिटी है ना, ये थोड़ी सी नाराज़ भी रहती है, थोड़ी सी दूर हो जाती है. मुझे उसका अंदाज़ा है. मैं अपोलोजाइज़ पहले तो करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं उस वक्त मैं कर सका था, तो मेरा उस वक्त ख्यालात जो थे ना, वो थे कि क्रिकेट की परफॉर्मेंस जो है ना, वो मेरा जितनी भी परफॉर्मेंस है वो एक तरह से डिस्क्राइब करेगी जो भी है. बट एनीवे, ये मौका जो है, ये तो देखें ना, ये एक हमें ऐसी यूनाइटेड फ्रंट पे हो गए हैं इंस्टेंटली. 4 दिन में हम कौम बन गए हैं. एक तो पहले सबका हमें इस सिचुएशन का शुक्र अदा करना चाहिए. देखिए, हर क्राइसिस में ना आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है टू बिकम अ हीरो. क्राइसिस डजंट मीन कि आप यू फॉल ऑन द फेस. क्राइसिस से जो आपका एक तो किबला दुरुस्त होता है, क्लैरिटी आती है, और ये क्रिकेट से बड़ा इसका एक साथ है, क्योंकि जब आप बैटिंग करते हैं फॉर एग्जांपल प्रेशर में, और अगर आपकी क्लैरिटी नहीं होती है तो फिर आप इधर उधर की बोंगियां मारते हैं. इसी वजह से जो ग्रेट प्लेयर्स बनते हैं वो प्रेशर में उनके पास क्लैरिटी होती है. आई थिंक हमारी इस नेशन को क्लैरिटी मिली है. हमें पता चल गया है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है. एक सेल्फ क्राइसिस में थे हम. एक जो आपका होता है ना कि कॉन्फिडेंस चला गया था. हमें आइडिया नहीं था कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में कहाँ पे खड़े हुए हैं. ऐसी क्राइसिस के बाद अब हमें आइडिया हो गया कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है. इज्जत है. मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से सारी दुनिया से हम भिड़े हैं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर उन्होंने इसका भी लिहाज नहीं किया कि ये क्रिकेट फील्ड है और यहाँ पे हमला कर दिया. तो मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये हुआ है क्योंकि वॉर टाइम्स में पानी और स्पोर्ट्स, ये ऐसी चीज़ें हैं ये नो गो एरियाज हैं. ये जो है ना, ये कोई भी एक क्या कहना चाहिए, ख़ानदानी कौम ऐसा नहीं करती है. तो क्योंकि जो वॉर है ना, उसमें भी खानदानीपन आपको दिखाना चाहिए, किस लेवल तक आप जा सकते हैं. तो मुझे खुशी ये हुई है कि हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा है. एक जो कॉन्फिडेंस आया ना, वो मैं उससे बहुत खुश हूँ. क्योंकि दुनिया में ट्रैवल करता हूँ तो हमारे पास कुछ अच्छे टॉपिक्स रहे नहीं हैं दुनिया के सामने पेश करने के लिए. एक तो हमारी क्रिकेट हेडलाइंस बनाती है थैंकफुली सारे इंटरनेशनल प्रेस. इंटरनेशनल जो गैलरी है ना, वो वहाँ पे एक जो ग्रेट न्यूज़ आती है पाकिस्तान की तरफ से, जनरली वो क्रिकेट के थ्रू आती है. मुझे इसका भी अफसोस होता है कि हम अपवर्डली मोबाइल क्यों नहीं है. और उसमें दिल तो मेरा, मैं फ्रस्ट्रेट बहुत होता हूँ. इनसे मेरी अब कब बात होती है, मेरा फ़ोन भी कम उठा रहे हैं आजकल. बट एनीवे, मतलब मेरा ये कहने का है कि कई चीज़ें ठीक होने वाली हैं. वो फिर आपसे जब गुफ्तगू होगी तो बात उसमें करेंगे. बट क्योंकि हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, मैं हमेशा सबको बताता हूँ कि मुझे कमेंट्री कम मिलेगी अगर क्रिकेट टीम अच्छा नहीं करेगी, क्योंकि आप देखेंगे बाकी टीम्स जो है ना मार्जिनलाइज्ड हुई हैं. मैं बात नहीं करता, बट 3-4 जो हमारे एरिया की टीम्स हैं, क्योंकि उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए उनके जो मीडिया है, उनके जो कमेंटेटर्स हैं, उनकी वैल्यू कम है. वो कई ऐसे मैचेस और टूर्नामेंट्स होते हैं जहाँ पे वो बुलाते भी नहीं है किसी को, इसलिए कि वो समझते हैं कि पहले राउंड में बाहर हो जाएंगे ये. एक तो ये है कि हमें ये समझना है कि हम एक पॉजिटिव किरदार कैसा अदा कर सकते हैं इस टीम को उठाने के लिए, इस क्रिकेट बोर्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं ना, तो वो बहुत बेमानी है इस वक्त, क्योंकि आपकी रोजी मेरी रोजी जो है ना इस ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट से लगी हुई है. चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कॉमेंट्री हो, चाहे लिखना हो. हमें इज्जत जो है ना ये क्रिकेट करवाएगी, और इसको किस तरह से ऊपर लेके जाना है. आई जस्ट होप कि सलमान एंड कंपनी जो है, वो जो भी एक क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं वो पॉजिटिव तरह से लेने की कोशिश करें. कई दफ़ा जो है ना ये पर्सनल चीज़ें ले जाते हैं, और जब मैं भी बहुत पर्सनल ले जाता था, क्योंकि मैं समझता था कि मैं बेहतरीन काम कर रहा हूँ और मुझे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता. बट क्या होता है कि आपके जो व्यू पॉइंट है ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स जब आपको कोई आके बताता है ना, तो वो भी आपके लिए एक तरह से एजुकेशन होती है, क्योंकि आप अपनों में फंस जाते हैं कई दफ़ा. जो बाहर का एक एंगल आता है ना, वो आपके लिए बहुत मुफीद होता है कई दफ़ा.
سو میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور یوتھ یہاں پہ بہت ہیں. ہمارے زمانے میں بڑے مطلب ہے, میں بھی بوڑھا ہو گیا, میرے ٹائپ کے ہوتے تھے جو ہے نا, یہ میں دیکھ رہا ہوں اب تو یہ ینگسٹرز آ گئے ہیں میدان میں. سو آپ کی فریش اپروچ ہونی چاہیے, پازیٹیو ہونی چاہیے, کیونکہ جیسے میں نے کہا نا, یہ ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں. سو جتنا سلمان اس میں اسٹیک ہولڈر ہے نا, یہ ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہم انڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو ہماری سب کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے کہ پاکستان کرکٹ کو جو ہے ہم اس کے پیچھے کھڑے رہیں. بہت بہت شکریہ.